दुनिया जाए भाड़ में, हम चले भाड़ में। चलो पहले मैं ऐसा दिखता था, गर्मी में घूम के ऐसा हो गया। क्या बोलते हैं इसको? अंकल क्या है ये? चना जोर गरम क्या है? चना जोर गरम झाल मुड़ी बोलते हैं। बढ़िया लेक, तो सोचो एक डेजर्ट वाले एरिया में। सुबह के 6 बजे भाई चल चुके हैं तारागढ़ फोर्ट। वो सीधा स्लाइस ऊपर जाएगा। आज की आखिरी डेस्टिनेशन। वैसे भी इतना खतरनाक भी नहीं है। कभी सोचा है एक ही ट्रिप में आपको सुकून भी मिले और एडवेंचर भी। एक दिन आप अजमेर शरीफ की दरगाह पे सर झुका रहे होंगे और अगले ही दिन सुबह सुबह एक किले की ट्रैकिंग कर रहे होंगे और उसी शाम जयपुर की पिंक गलियों में घूम रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ अजमेर से जयपुर, एक ऐसी यात्रा जहाँ स्पिरिचुअलिटी, हिस्ट्री और एडवेंचर तीनों एक साथ मिलते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि एंड में एक ऐसी जगह है जो जेन्युइनली सबसे ज्यादा अंडररेटेड और स्पॉटलाइट मुझे लगी। तो वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप इस जगह पर कब आ रहे हैं। साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करना। तो हम लोग निकल गए दिल्ली से ट्रेन लेके सीधा अजमेर। वैसे हमारी ट्रेन तो शाहदरा से थी, लेकिन वो ट्रेन दिल्ली के ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट से भी होकर जा रही थी, बट हमने ट्रेन को बोर्ड किया शाहदरा स्टेशन से। ट्रेन से जाते हुए हमको दिखा फुलेरा स्टेशन। हाँ, वही फुलेरा, सचिव जी वाले पंचायत का। तो ये भी देख के एक अलग ही मजा आ रहा था। अरे वाह, यहाँ फुलेरा स्टेशन भी है। फिर हम लोग अजमेर पहुंच गए सुबह। हम लोग वहां पहुंचे, हमने सीधा अपना होटल लिया, चेक इन किया और नहा धोकर सीधा पहुंच गए दरगाह। अजमेर शरीफ दरगाह, ये दरगाह सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार है, जो 12वीं सदी में पर्शिया से अजमेर आए थे। उन्होंने यहाँ अपना जीवन लोगों की सेवा और प्रेम भाईचारे का संदेश फैलाने में बिताया। उनके निधन के बाद उनकी मज़ार पर दरगाह बनाई गई। बाद में कई शासकों ने इसमें निर्माण करवाया। अकबर इस दरगाह के बड़े भक्त थे। वो आगरा से पैदल चलकर दर्शन करने आए थे। उन्होंने यहाँ बड़ा दरवाजा बनवाया। शाहजहां ने यहाँ सफेद संगमरमर की मस्जिद बनवाई, जो शाहजहानी मस्जिद कहलाती है। ये दरगाह हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हर धर्म के लोग यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज के आशीर्वाद लेने आते हैं। हर साल यहाँ ख्वाजा साहब का उस्र मनाया जाता है, जिसमें लाखों ज़रीन दुनिया भर से आते हैं। अजमेर शरीफ जो दरगाह है, उसके जो बाहर गली है, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़, मतलब हर वक्त हज़ारों श्रद्धालु आ रहे हैं, दरगाह में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़। और दरगाह के अंदर एक अलग ही माहौल बना हुआ है, जहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। ये जगह मुझे याद दिलाती है दिल्ली की जामा मस्जिद में। मतलब वहाँ की जो गलियाँ है वो भी इस तरह बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं। इसके साथ यहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी है। लोगों का मानना है कि जो ये जगह है वो जिन्होंने बनवाई थी सिर्फ 2.5 दिन में, इसीलिए
इस जगह का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। शाम के वक्त हम लोग आ गए अना सागर लेक। अब ये जो जगह है, ये लेक अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है और बहुत खूबसूरत व्यू यहाँ पे आता है। ये है अन्ना सागर लेक अजमेर में, और देखो पीछे खड़ा है संजय, और वहाँ पे साकिब है ना। और ये लेक तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब अभी आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा बड़ी, ऐसा लग रहा है कोई छोटा समुद्र है। यदि अजमेर में आए तो यहाँ पे आना सागर का ये सेक्शन भी है। आप यहाँ से बोट पे बैठ के बीच में जा सकते हैं, आगे टापू है। और ये व्यू इस टाइम पे सनसेट के टाइम पे बहुत अच्छा है। आफ्टरनून में मत आइएगा, वेट करिएगा। मतलब यार लग नहीं रहा कि मैं राजस्थान में हूँ। इतनी बढ़िया लेक, तो सोचो एक डेजर्ट वाले एरिया में। यहाँ से पुष्कर है, थोड़ा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पूरा रेगिस्तान है। बट उससे पहले यहाँ अजमेर है, पूरा एकदम रेगिस्तान, पूरा एकदम लेक वाला एरिया में सनसेट हो रहा है। और इतनी बढ़िया जगह, लग नहीं रहा कि राजस्थान में। अना सागर ये झील 12वीं सदी में चौहान राजा अनाजी ने बनवाई थी, जो पृथ्वीराज चौहान के दादा थे। इसीलिए इसका नाम अना सागर पड़ा। राजा अनाजी ने लूनी नदी पर बांध बनवाकर कृत्रिम झील तैयार करवाई, जिससे शहर को पानी तो मिलता ही है, साथ में शहर की सुंदरता भी बढ़ती है। बाद में जहांगीर और शाहजहां ने इस झील के किनारे खूबसूरत बाग बनवाए, जिन्हें दौलत बाग कहते हैं। यहीं पर संगमरमर के 5 पवेलियन भी बने हैं, जो बरादारी कहलाते हैं। ये झील अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है और अजमेर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। शाम के वक्त यहाँ पर सनसेट देखने लोगों की भीड़ लग जाती है। ये झील अजमेर के लिए पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल बन चुकी है, जहाँ बोटिंग की सुविधाएं भी है। यहाँ आप इसका किराया दे सकते हैं कि कहीं 150 रुपये है, कहीं 300 है, कहीं 200 है। ये बोट के हिसाब से है कि आप एक नॉर्मल बोट लेते हैं या कोई क्रूज़ वाली बोट लेते हैं या फिर कोई स्पीड बोट लेते हैं, तो उसका किराया आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ कभी आओ तो इस जगह या तो आप सनराइज़ के टाइम या सनसेट टाइम ज़रूर आना, बहुत खूबसूरत जगह है ये। सुबह हम लोग चल दिए तारागढ़ फोर्ट के लिए। ये एक बहुत लंबा ट्रैकिंग वाला पॉइंट है, जहाँ पर एकदम ऊपर, पहाड़ के एकदम ऊपर एक दरगाह है, वहाँ पर जाना होता है ट्रैक करके। सुबह के 6 बजे भाई चल चुके हैं तारागढ़ फोर्ट। वैसे प्लान था हमारा 4 बजे का, लेकिन हम लोग लेट हो गए ऑलमोस्ट। हाँ वैसे अंधेरा भी था, कोई नहीं, ऊपर मिलते हैं। तो यहाँ पे खच्चरों से काम होता है। वैसे भी इतना खतरनाक भी नहीं आया, लेकिन चल रहे हैं, देखो आगे कैसा होता है ट्रैक। दुनिया जाए भाड़ में, हम चले भाड़ में, चलो। तारागढ़ किला, ये किला 17वीं सदी में अजय मेरू के संस्थापक राजा अजय राज सिंह ने बनवाया था, जो अरावली पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। ये किला अपनी स्थिति की वजह से एक मजबूत सुरक्षा कवच माना जाता है। यहाँ से पूरा अजमेर शहर दिखाई देता है, इसलिए दुश्मन पर नजर रखना बहुत आसान होता है। पृथ्वीराज चौहान के समय ये किला उनकी सेना की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद ये किला भी मुस्लिम शासकों के अधीन चला गया और बाद में मुगल साम्राज्य का भी हिस्सा बना। किले के अंदर मिरर साहिब की दरगाह भी स्थित है, इसे धार्मिक महत्व भी मिलता है। ये किला आज एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संभाला गया है, जहां पर्यटक अजमेर का पैरानॉमिक व्यू देखने आते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तारागढ़ फोर्ट। ये उसका मेन एंट्रेंस गेट है, और अभी पीछे देखो
पीछे आ जाओ लड़को। हम लोग ऑलमोस्ट स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। देखो ये हम लोग एंट्री ले रहे हैं भाई साहब। यहाँ तो एक पूरा शहर से बसा हुआ है। घर बना है, घर बना है। धूप की पहली किरण आंखों में पड़ रही है। ओ एक चीज दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीज। अगर पीछे देखोगे ना तो वो है वहाँ की फेमस, कौन सी लेक थी? मानस सागर लेक। तो वहाँ बीच में टापू बहुत छोटा दिख रहा होगा, देखो बहुत छोटा दिख रहा है। वहाँ पे उंगली मेरी करके ये वाला भाई साहब देख लो। हम लोग इतना ऊंचा ट्रैक करके आए भाई साहब। हाँ भाई पहुंच गए तारागढ़। मैं तो कहूँगा कि व्यू के लिए तो आना चाहिए। ये जैसा व्यू है ना, इसके लिए तो आना बनता है तारागढ़ पे। थोड़ी मेहनत कर लो, 2-3 घंटे लगा दो, पर आ जाओ, व्यू मिलेगा बहुत शानदार। और हाँ भाई बहुत कहते हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे भाई स्लाइड वगैरह वो कुछ नहीं है। तो भाई आफ्टर ऑल जो हम लोग का पॉइंट ये है कि यहाँ पर आओ, अगर अजमेर आओ तो यहाँ पर नीचे जाके ओ जी प्लस में ये फोर्ट, ये 3-4 जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया जगह है। तो ये बहुत बढ़िया जगह है। ऊपर से नज़ारे तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और ये जगह पूरे आसपास पहाड़ों से घिरी हुई है। नीचे घाटी बनी हुई है, वो पूरी हरी भरी है। और इसके बगल में भी कई सारे पहाड़ हैं। और जिस पहाड़ में हम लोग खड़े हुए हैं ये भी बहुत ऊंचा है। तो यहाँ भी आप ज़रूर आना। वही आपको बोलूँगा कि यहाँ पे आप कोशिश करो कि आप सुबह सुबह ही आओ, ताकि दिन की बहुत ज़्यादा धूप से आप बच सको। और सुबह यहाँ पे अच्छा व्यू भी आ सकता है, जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ खींच सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं अच्छे व्यू के साथ। फिर हम लोग पहुँच गए जयपुर। हेलो एंड वेलकम टू जयपुर। जयपुर में आप सभी का स्वागत है। जयपुर में आज हम लोग एंट्री अभी किया है और सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं जयपुर की मेट्रो। तो जयपुर स्टेशन हम लोग बैठे हुए हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं और इंडिकेटर दिखा रहे हैं 6 मिनट। देखो मेट्रो कब आती है। अरे भाई यहाँ भी खड़े हुए हैं, इधर खड़े हुए हैं भाई। और बहुत गर्मी है भाई साहब। देखो क्या होता है आगे। जयपुर में जाते ही हम सबसे पहले गए हवा महल। हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस महल को बनवाया ताकि राजमहल की महिलाएं पर्दे में रहते हुए बाहर के जुलूसों को देख सके। इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिनसे हमेशा ठंडी हवा आती रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा हवा महल। ये गुलाबी पत्थर से बना है और आज जयपुर की सबसे मशहूर पहचान बनता है। अब जयपुर में जो कहते हैं ना हवा महल के बाद दूसरी जगह सबसे ज्यादा जानने वाली वो है आमेर का किला। ये किला एक अलग ही शान बना हुआ है और दूर से इसका जो व्यू है वो ऐसा लगता है ना कि जैसे मानो हम लोग उसी इतिहास से पहुंच गए जब ये किला बना था। आमेर का किला जयपुर के पास राजा मानसिंह ने बनवाना शुरू किया था, जो बाद के राजाओं ने आगे बढ़ाया। ये किला राजपूत और मुगल आर्किटेक्चर का मिश्रण है। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है। इसके अंदर शीश महल सबसे खास है, जहां एक दिए की रोशनी हजारों रिफ्लेक्शंस में बदल जाती है। पहले ये काचवाहा राजपूतों की राजधानी था, जब तक राजधानी जयपुर शिफ्ट नहीं हुई। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मोइता लेक के किनारे इसका खूबसूरत नज़ारा दिखता है।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू आमिर फोर्ट। ये आमिर फोर्ट के अंदर का है और वैसे इसमें आप है फ्री में आ सकते हैं। इसके आगे टिकट मिलता है, तो अगर आपको घूमना है तो यहाँ तक आप आ सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, यहाँ तक विजिट करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली पहुंच चुके हम लोग आमिर फोर्ट्स। बढ़िया जगह है। अंदर से मिलेगा टिकट। हाँ, कमेंट में जाना है अंदर। और कुछ कहना चाहोगे भाई? भाई टाइम मिला तो घूम लिया करो, जिंदगी का भरोसा नहीं है, कल ना हो। वैसे जहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं ना, जहाँ तक हम पहुँचे यहाँ तक टिकट लग रही था। टिकट काउंटर पीछे है और वहाँ पे आगे आपको टिकट नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट 200 रुपये टिकट कुछ है ना। 200 फिलहाल देखो ये एक बहुत बड़ा सा प्रेमिसेस है, बहुत बढ़िया है। मज़ा आ गया भाई किले पे। ये भाई मेरा क्या खा रहा है, क्या बोलते हैं इसको? अंकल क्या है ये? चना गरम क्या है? चना जोर गरम, झाल मुड़ी बोलते हैं। दाल मुड़ी। बहुत फेमस हुआ था, क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने खाया था बंगाल में। इफ आई एम राइट, सही कह रहा है ना अंकल? है ना। झाल मुड़ी। पहले मैं ऐसा दिखता था, गर्मी में घूम के ऐसा हो गया। तो सारी बात की एक बात है कि यहाँ आओ, लेकिन गर्मी वाला बहुत भी देखो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीने पसीने तीन हो चुके हैं। बाकी बढ़िया जगह है, देखो आपको पीछे दिख रहा होगा आमेर का किला जयपुर में। तो आप कभी यहाँ आओ तो इस किले को भी देखने जरूर आना। इसके पास में ही स्थित है शीश महल, ये जिसे हम लोग जल महल भी कह सकते हैं। शीश महल यह मिरर पैलेस राजा मानसिंह ने इसको बनवाना शुरू किया था, जिसे बाद में राजा जयसिंह ने पूरा करवाया था। 17वीं सदी में इसकी दीवारों और छत पर हजारों छोटे छोटे शीशे और कांच के टुकड़े जड़ित करे। खासियत यह है कि अगर एक दिया भी जलाया जाए तो उसकी रोशनी इन शीशों से टकराकर पूरे कमरे को तारों जैसी चमक से भर देती है। ये डिजाइन इसलिए बनवाया गया ताकि महारानी रात को भी महल को रोशन और खूबसूरत महसूस कर सके। बिना ज्यादा दियों के इस्तेमाल के आज ये आमेर किला का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिस्सा बन गया है। वेलकम टू जल महल। ये है जयपुर का एक और विजिटेड प्लेस, यहाँ पर घूमने आ जाइए। ये बीच में देख सकते हैं, ये है जल महल। ये जल महल, इसकी स्टोरी मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता। तो जो जैसे आपको बताया साकिब ने कि ये जल महल है, और मेनली यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि ना, जो जल महल है वो बहुत ही है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह कोई पॉइंट भी नहीं है। जो प्लेस है ये हमारी आखिरी डेस्टिनेशन है आज की जयपुर की ट्रिप की, तो बहुत बड़े प्लेस है। और ये मेरे भाई लोग खड़े, भाई साहब देखिए इधर एक बार। तो ये रास्ता भी आमेर फोर्ट के रास्ते में पड़ता है, तो आप इसको भी आराम से कवर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत बड़ी झील है, उसके बीच में महल है, वो ये जल महल। जयपुर अजमेर हम लोग बहुत गर्मियों में आए थे, तो बस यही है, अगर आप इस टाइम आते हैं तो पहली चीज़ तो इस टाइम आइए मत। अगर आप आते हैं तो अपने आप को पूरी तरह हाइड्रेट रखिए, यानी कि पानी पीते रहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो कभी भी आप अजमेर और जयपुर आते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको किस किस जगह जाना है, किस टाइम जाना है। बाकी अगर बात करें बजट की, तो हम यहाँ 3 लोग थे, हम लोग का टोटल बजट तकरीबन 8 से 9 हज़ार का आया है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो पर पर्सन एक ही बंदे का जो बजट रहेगा वो तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार के आसपास ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। हम लोग ने ट्रेन से यहाँ पर लोग आए थे, वापस हम लोग गए बस से, और बीच में एक जगह से दूसरी जगह जाने का ट्रांसपोर्टेशन लगता रहता है। उसके लिए यहाँ पे सुविधा है, यहाँ पे आपको कैब मिल जाएगी, रैपिडो मिल जाएगा, ऑटो मिल जाएंगे, शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, सब कुछ। तो यहाँ पे आप आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि आप इस जगह आओ और इस जगह घूमो। धन्यवाद।